ये जो दोस्तों आप प्रतिमाएँ देख रहे हैं, ये सभी प्रतिमाएँ हैं परमवीर चक्र से सम्मानित सभी फौजी भाइयों की। और आज तक ये सिर्फ़ 21 फौजी भाइयों को मिला है, जिसमें से 14 मरणोपरांत फौजी भाइयों को मिला है। ये सभी उन भाइयों की प्रतिमा है जिन्हें परमवीर चक्र मिल चुका है। आइए इसको दर्शन कराते हैं आपको। दोस्तों, अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको जैसलमेर का वार म्यूजियम, जो 1975 और 1965 में वार में लड़ा गया, यहाँ पर लड़ा गया था जैसलमेर में। उसकी कुछ चीज़ें यहाँ पर संग्रहित करके रखी गई हैं, जो आपको The boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines secrets untold। यहाँ पर हमने ले लिया है कॉम्बो टिकट। ये 135 रुपये का आता है, और अगर जिसको उसको लाइट शो का भी देखना हो तो करीब 250 रुपये का टिकट है, एक वन पर्सन का। ये है जी मेजर शोभनाथ शर्मा, 3 नंबर 1947 को मेजर शोभनाथ शर्मा कमांड में। ये जो भी है, ये है नायक जदुनाथ सिंह, ये सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघव राणे, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, लांस नायक करम सिंह, गुरबचन सिंह शालारिया, सूबेदार जोगिंदर सिंह, ये बहुत फेमस चर्चित नाम है 1962 का, मेजर धन सिंह थापा, मेजर शैतान सिंह, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, फ्लाइंग अफसर निर्मल जीत सिंह सेखों, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, मेजर होशियार सिंह, नायब सूबेदार बाना सिंह, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, ग्रेनेडर योगेंद्र सिंह यादव, ये 1999 के युद्ध में। और ये राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा। ये देखिए, इनकी कहानी बहुत अच्छी है। ऑपरेशन विजय के दौरान 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी। तो ये जो भी हैं, ये भारत के ऐसे महान वीर सपूत हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया भारत को आज़ाद कराने में। चाहे वो 48 का हो, चाहे 62 का युद्ध हो, 71 का हो, 1999 का हो। इन सभी फौजी भाइयों ने अपने खून से इस देश की गाथा को लिखा है, और हमारे देश की आन बान शान की रक्षा की है। आइए और भी चीज़ें हम आपको एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जीप है। उस वक्त काम में आती है ये जीप, जब युद्ध होता है तब। ऐसे हमारे फौजी भाई युद्ध की तरफ जाते हैं। और भी चीज़ें आज दिखाते हैं। जो कुछ वेपन्स इसमें अपने हैं, और कुछ 1971 में पाकिस्तान के जो व्यक्ति छोड़कर भाग गए थे, वो इकट्ठे करके यहाँ रखे गए हैं, वो सभी। ऑडियो विजुअल हाल नीचे, इसमें शाम को लाइटेड ऑडियो का शो होता है, जो आप इसमें देख सकते हैं सामने। अब हम जा रहे हैं इंडियन आर्मी हॉल में, तो इसमें देखते हैं क्या है।
आर्मी जो हॉल है इसमें तरह-तरह के वेपन्स रखे हुए हैं। एक तरफ आपको व्हाइट ड्रेस में दिखाया गया है कि जब सियाचिन में कोई रक्षा करता है तो उसमें व्हाइट ड्रेस में कैसे क्या पहन के और क्या सारी सुरक्षाएँ का ध्यान रखना पड़ता है। और एक तरफ अगर कोई न्यूक्लियर हमला होता है तो वो कौन-सा ड्रेस पहन के कौन से कमांडो यूज़ करते हैं, कौन से वेपन्स यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें इस हॉल में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये यहाँ का बहुत ही अद्भुत नज़ारा है दोस्तों और ये श्रद्धांजलि के लिए ये बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कितना खूबसूरत यहाँ रात्रि में लाइट शो होता है। ये रात्रि के समय ही साउंड और लाइट शो आपको बहुत आनंद आता है और कुछ अद्भुत आपको वीर रस से भर देते हैं यहाँ पर, इतना अच्छा ऑडियो विजुअलिटी भी आती है। आप फ़ोटो शूट ये दोस्तों कुछ टैंक यहाँ भी एकत्रित करके रखे गए हैं। बहुत सारे टैंक पाकिस्तानी छोड़कर भागे थे। ये 2 टैंक यहाँ पर पाकिस्तान के और एक वो सामने ट्रक दिख रहा है। ये सब पाकिस्तानों के छोड़-छोड़ कर 1971 के बारे में भाग गए थे। वो यहाँ एकत्रित किए गए हैं और ये कुछ इंडियन टैंक्स हैं भारतीय जो यहाँ रखे गए हैं। ये दोस्तों कुछ टैंक यहाँ भी एकत्रित करके रखे गए हैं। बहुत सारे टैंक पाकिस्तानी छोड़कर भागे थे। ये 2 टैंक यहाँ पर पाकिस्तान के और एक वो सामने ट्रक दिख रहा है। ये सब पाकिस्तानों के छोड़-छोड़ कर 1971 के बारे में भाग गए थे। वो यहाँ एकत्रित किए गए हैं और ये कुछ इंडियन टैंक्स हैं भारतीय जो यहाँ रखे गए हैं। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं लैंगवाल हॉल है ये। इसमें क्या है देखते हैं, एक्सप्लोर करके बाहर आके बताएँगे। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये है अरुण खेत्रपाल, जो अपने दुश्मन के अकेले में 21-22 टैंक उड़ा दिए थे। ये अरुण खेत्रपाल है, जो मुसलम आई भी है, 21 साल की एज में शहीद हो गए थे, अरुण खेत्रपाल जी। दोस्तों ये जो हॉल है, ये लोंगेवाला जो 1971 का युद्ध लड़ा था, वो लोंगेवाला हॉल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और ये हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो है इसमें अरुण खेत्रपाल जी, जो 21 साल की एज में शहीद हो गए थे और पाकिस्तान के अंदर इतना घुस गए थे कि उनके टैंक में आग लग गई थी। उसके बावजूद भी वो दुश्मन के सारे टैंक उन्होंने तबाह कर दिए थे और तबाह करने के बाद अंतिम समय में जो पाकिस्तान का जो मेजर था उनसे दोनों ने एक ही वक़्त में गोलियाँ चलाई, तो इनका टैंक खत्म हो गया और उसमें वीरगति को प्राप्त हो गए। भाई इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद लगता है कि जैसे कि हमारे जवान कितनी मेहनत और कितने ही आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अ, आप लोगों के लिए धरना तत्पर रहते हैं, यहाँ तक कि जान की कुर्बानी दे देते हैं। ये देख के बहुत सारा रोष आता है पाकिस्तानी के खिलाफ और क्या कहें इनकी गाथा, उनकी वजह से हम तो सब लोग सुरक्षित हैं। आइए अब देखते हैं सूर्यवन। ये दोस्तों जो हैं अलग-अलग तरह के राजस्थानी कल्चर को प्राप्त करने वाली झाड़ियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, इसमें कैक्टस है, अन्य भी बहुत सारे छोटे-छोटे अ, राजस्थानी जो झाड़ियाँ हैं वो हैं। अब इनके नाम तो ख़ैर हमें नहीं पता है, एक आध जो कि बता सकते हैं। जैसे ये है आपका पेरवल के अंदर कैक्टस है और ये पीनट कैक्टस है। ऐसे ही बहुत सारे इसमें कैक्टस के फ्रूट हैं, उनकी अलग-अलग वैरायटी है। ये देखिए एक एक पर एक कैक्टस पे कितना सुंदर फूल खिला हुआ है। ये सब कैक्टस हैं।
ये बड़े-बड़े वृक्षों का जो छोटा संयुक्त रूप होता है, उस टाइप के वृक्ष इसमें हैं। आप देख सकते हैं, ये कुछ अलग-अलग तरह के वृक्ष हैं। दोस्तों अभी जो आपने देखे छोटे-छोटे कैक्टस या अन्य बोनी जाति की प्रजाति के वृक्ष थे, ये सब सौरवन था और इसमें बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत छोटे-छोटे जिनके नाम से हम परिचित नहीं हैं। बस कैक्टस हैं, छोटे-मोटे खजूर के पेड़ हैं और अन्य बौने-बौने वृक्ष जैसे ये लग रहे हैं, ऐसे ही टाइप के कुछ वृक्ष हैं, वो नाम से हम परिचित नहीं हैं। ये दोस्तों ये पाकिस्तानी सेना का रिकवरी वाहन था, क्रेन वाहन था, जो पाकिस्तानी सेना के जैसे टैंक जो क्षतिग्रस्त हो गए थे उनको ले जाया जा रहा था ऐसे वाहनों से। उसमें ये भी वाहन एक क्षतिग्रस्त हो गया था, तो पाकिस्तानी सेना जो थी वहाँ छोड़ के चली गई थी। बाद में भारतीय सेना उठा करके यहाँ ले आई, म्यूज़ियम में रखा हुआ है। ये पाकिस्तानी सेना का वाहन था। ये देखिए।